आज इस लड़की पर भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान था, क्योंकि जब ये खेत में थी तभी उसने बातों बातों में बोल दिया कि बारिश शुरू हो जाए। तभी बारिश शुरू हो गई। लड़की और उसकी सहेली के पास छाता नहीं था, इसलिए वो बारिश से बचते हुए बस के पास गए, लेकिन उनके रोड में पहुंचते तक बस भी वहाँ से निकल गई। लेकिन तभी देविका कहती है कि मैं चाहती हूँ कि बस पीछे आ जाए। उसका ऐसा कहते ही बस पीछे आकर उन्हें ले जाती है। रास्ते में चलते चलते देविका कहती कि आज मेरे पास छाता भी नहीं है, काश मेरे पास छाता होता। तभी बस का एक कंडक्टर उसे एक छाता लाकर देता है जो उसके स्टूडेंट का था। तब देविका की सहेली उससे कहने लगी, आज ऊपर वाला तुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, तुम जैसा बोल रही हो वैसे ही हो रहा है, तो ऐसी वैसी किस्मत मांग लेना। देविका कहती है कि तुम्हारे पिताजी की भविष्यवाणी सही हो जाए, मेरे लाइफ में कोई लड़का आ जाए। जब देविका स्कूल पहुंची तो उसे वहाँ एक लड़का मिला जो उसी स्कूल से पढ़कर निकला था। कुछ दिनों तक देविका उस लड़के से मिलती रही और उससे पसंद करने लगी। और एक दिन देविका अचानक से उस लड़के से कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर लड़का उससे कहता है कि तुम दीनानाथ की पोती हो ना, जो आत्मा को देख सकते हैं। देविका उस लड़के से कहने लगी कि मेरे दादाजी बहुत अद्भुत इंसान है, सच में आत्माओं को देख सकते हो। शक्ति तो विरासत में मेरे पापा को भी नहीं मिली। तभी डेनी ने उससे कहा कि वो शक्ति तुम्हें मिली है क्योंकि तुम आत्माओं को देख सकती हो। यह कहकर डेनी एक ट्रक के सामने खड़ा हो गया। वो ट्रक वहाँ से गुजर गया, लेकिन उसे कुछ नहीं कर पाया क्योंकि डेनी एक आत्मा था। यह देखकर देविका उसे एक झूठी आत्मा समझी और उसे बहुत चिल्लाने लगी, क्योंकि देविका ने उस लड़के को बहुत पसंद की थी और उसने अपनी सच्चाई छुपा के रखी थी। ये पंडित एक वकील के बेटे का भूत उतारने गया, लेकिन वो भूत इसी को पकड़ लेता है। दरअसल में प्रभा एक म्यूजिक आर्टिस्ट था जो कि एक नंबर का नास्तिक था। काम न होने के कारण प्रभा पंडित जी को अपना चेला बनाने को कहा। पंडित जी भी प्रभा को अपने साथ यज्ञ और पूजा पाठ करने में ले जाता था। प्रभा नास्तिक था, इसलिए वो भूत आत्मा को नहीं मानता था, इसलिए वो पैसे के लालच में भूत भगाने के लिए चला गया। जब प्रभा उस आदमी के घर जाकर यज्ञ और हवन किया तब आत्मा ही लड़के को हवन के पास लाया गया, लेकिन प्रभा ने जैसे ही 2 मंत्र पढ़े अचानक से लड़के का भूत भाग गया। यह देखकर प्रभा भी हैरान रह गया कि ये कैसे हो गया। जब वो वापस आकर ये बात अपने पंडित को बताया तो उसने कहा कि ये सब तो मेरे मंत्र का कमाल है। प्रभाकर मस्त से अपने घर में सोया, लेकिन जब वो उठा और अपने मोबाइल को देखा तो उसकी व्हाट्सएप की डीपी बदल गई थी और अमेज़न से भी लड़की के कपड़े बुलाए गए थे। जब प्रभा ने सब देखा तो सोचा कि कोई ग्लिच होगा, इसलिए सोने के पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन आधी रात में जब उसकी नींद खुली तो देखा कि लड़की उसका मोबाइल चला रही थी। ये देखकर प्रभा घबरा गया। तभी लड़की भी गायब हो जाती है। कोई सपना हुआ करके वो भूल गया, लेकिन दूसरे दिन वो लड़की उसे दिखाई देती है, इसलिए वो साइकाट्रिस्ट डॉक्टर के पास गया क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानता था। लेकिन डॉक्टर ने उसे टेंशन नहीं लेने को कहा। लेकिन दूसरी रात जब वो सोया तो उसके साथ वही चीजें होती है, उसे वही लड़की दिखाई देती है। क्या यह प्रभा का भ्रम है या सही में उसको आत्मा दिख रही है, जानेंगे अगले पार्ट में।